साथियों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। शहीदी स्मारक क्षेत्र धरना स्थल से सीधा लाइव है। ये तमाम लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन आज का ये लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेषकर जो युवा साथी जो 23 तारीख को आए थे, उनसे मेरी अपील है, जो विशेष शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं, वो भी घरों से निकले, कल ज़्यादा ज़्यादा संख्या में वो पहुँचे। इसके अलावा रेडियोग्राफर, ECG और लैब टेक्नीशियन का जो 21 तारीख का धरना था, स्वास्थ्य भवन का घेराव, तो उसको स्थगित कर दिया, यहीं उसको शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि अब आंदोलन एक चरम सीमा पर। आज जो वार्ता के लिए दोपहर वार्ता के दौर हुआ, हमने इसलिए ठुकरा दिया कि मैं आश्वासन नहीं, 23 तारीख को आश्वासन ले लिया, 9 जून को वार्ता में आश्वासन ले लिया और फिर फरवरी में आश्वासन ले लिया। हमें परिणाम चाहिए। साथियों, सुबह बड़ी संख्या में लोग थे, अभी भी काफ़ी लोग हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ लोग उधर हैं। रात को मैं खुद इनके साथ यहीं सोता हूँ। साथियों, आज हम इकट्ठे हुए थे, हमने कहा कि हमें रैली निकालने दी जाए। रैली के लिए मना कर दिया, तो हमने कहा कि जो PCC में मंत्री जन सुनवाई कर रहे हैं, हम हमारी बात वहाँ रखना चाहते हैं। हमें ज़बरदस्ती हटाने के लिए कहा कि आपको यहाँ से हटाया जाएगा, हमने मना किया, विरोध किया। तो उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, बेरोजगारों को पीटा गया, कई लोगों के फ़ोन टूट गए। और जो यहाँ मौजूद थे युवा बेरोजगारों को सच्चाई का पता है। साथियों, मुझे खुद को भी ज़मीन पर पटक कर मेरे साथ की मारपीट, मेरे एक सिर में लट लगा और मेरे पैर पर पैर रखकर मेरे पैर को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आप लोगों की दुआओं से मेरा पैर सलामत है, टूटा नहीं। उसके बाद फिर पुलिस वालों से हमारी झड़प हुई, क्योंकि हमारी युवा साथियों पर उन्होंने लाठीचार्ज किया, मारपीट की, कई लोगों की चोटें आई है और कुछ तस्वीरें मैंने अभी ट्विटर पर भी शेयर की है और काफ़ी लोगों की चोटें आई है, मेरे सिर में और पैर में लगी है। लेकिन साथियों, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने कहा, उनको एहसास हुआ कि लाठीचार्ज गलत है, उनको लगा कि मामला हाईलाइट होगा। उन्होंने कहा कि हम आपकी वार्ता PCC में करवाते हैं। हमारे 7 सदस्य प्रतिनिधिमंडल को वहाँ लेके शांति धारीवाल जी, UDH मंत्री जी से वार्ता करवाई, लेकिन उन्होंने वही कहा, हाँ ज्ञापन ले लिया, मैं देखता हूँ, यानी कि वार्ता विफल। हम वापस यहाँ आए और हमने ऐलान कर दिया, राज्य सरकार वर्सेज युवाओं की सीधी लड़ाई है। अब या तो युवा नहीं या कांग्रेस सरकार ने, खुला चैलेंज देकर हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। हम दिल्ली भी कूच कर सकते हैं, हम रात को कांग्रेस कार्यालय भी कूच कर सकते हैं, सिविल लाइन्स भी कूच कर सकते हैं, लेकिन अब ये लड़ाई आत्म स्वाभिमान की है। ये लड़ाई उन बेरोजगारों पे लाठियाँ पड़ी हैं। जब युवा अपनी मांगों के लिए यहाँ सड़कों पर है, कांग्रेस अपने लोगों के लिए दिल्ली में सड़कों पर है, लेकिन आज यहाँ लाठीचार्ज करके कौन सा मैसेज दिया? हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्रेन रोकता है, पटरियाँ रोकता है, उनकी परिभाषा सरकार जानती है, लेकिन क्या युवा बेरोजगार शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हुए, क्या उनकी मांग सरकार को नहीं सुनना चाहिए? रात को यहाँ सो रहे हैं गर्मी में, लेकिन वो हमारी मांगों को अनदेखा किया। तो जो लाठीचार्ज, उसका वीडियो आपके पास आ गया होगा। साथियों, जो राजनेता MLA MP है, जिनको युवाओं की आवाज़ उठानी चाहिए, वो चुप है। या पूरे दिन मैं युवाओं के बीच में सड़क पे था, मेरे साथ मारपीट हुई, कोई दिक्कत नहीं, मुझे जितना मारना है पुलिस मार ले, लेकिन मेरी बेरोजगारों की मांगे पूरी कर दो। मैंने तमाम पुलिस के अधिकारियों को कहा है, वार्ता हुई, वहाँ भी कहा है और मंत्री को भी कहा है। मंत्री ने कहा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ हमने निकाली है। मैंने कहा हाँ निकाली है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेपर लीक भी राजस्थान में हुए हैं, मैंने मंत्री के सामने बोला। फिर दोबारा हमें वार्ता का न्योता आया, धर्मेंद्र राठौड़ जी ने मध्यस्थता की और हमें मुख्य सचिव उषा शर्मा जी के वहाँ वार्ता का न्योता आया, जो CR1 में सचिवालय में कमरे में वहाँ पहले से मौजूद थे। उषा शर्मा जी IAS अधिकारी, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जी के सचिव आरती डोगरा जी, जॉइंट सेक्रेटरी ललित कुमार जी, पंचायत राज प्रमुख सचिव अर्पणा अरोड़ा जी, DOP सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी, ऊर्जा प्रमुख शासन सचिव भास्कर सावंत जी और मुकुट बिहारी जी, जो RS अधिकारी है कार्यवाहक में, तमाम अधिकारी मौजूद थे। एक एक मुद्दों को लेकर सबकी वार्ता हुई। बोले कि जो भी कैबिनेट की मीटिंग होगी, जो पंचायत राज ADC का हम कैलेंडर जारी कर देंगे, जो विशेष शिक्षकों के लिए हमें विचार करें। मैंने कहा ये तो आपको मांगे 23 मई की थी, ये मांगे तो पूरी करनी है 23 मई को, लेकिन जो यहाँ बैठे हैं उन मांगों का क्या होगा? तो टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती में पद बढ़ाने के मामले में आनाकानी कर रहे थे और जो 2 महीने का ये समय मांग रहे तैयारी के लिए, उसके लिए आनाकानी कर रहे थे। पंचायत राज जैन भर्ती के लिए बोले हम तो 539 पदों पर ही भर्ती निकालेंगे और उसकी भी समय अवधि उन्होंने नहीं बताई कि 539 में भी कब निकालेंगे। 2100 पदों के मामले को वो दबा रहे हैं। जो जैन भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, साफ शब्दों में सुन लीजिए, हमने
लाठियाँ इसलिए खाई है कि 2100 का वादा वो पूरा करे। हम सड़कों पे इसलिए पड़े हैं कि हम उनकी वार्ता से इसलिए संतुष्ट नहीं है। वो 2100 पदों को कह रहे नहीं निकालेंगे, साहब कह दिया हम 539 पे ही प्रक्रिया शुरू करेंगे, ये भी नहीं बताया वो कब शुरू करेंगे। तो साथियों हम लड़ रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं आप लोगों के लिए, नहीं तो घर हम चले जाते वार्ता करके। वहाँ 5 IAS बैठे थे, 2 RS बैठे थे और कहते थे मीटिंग अच्छी होगी, मंत्री से होगी, लेकिन नहीं, हमें आसपास नहीं परिणाम चाहिए, इसलिए हम लड़ रहे हैं। वहीं रेडियो का पर लैपटेक ने इसी चीज़ के लिए कहा कि हमने अधिकारियों को कह दिया कि हम उनकी मीटिंग भी ले रहे हैं, बुला रहे हैं और हम जल्दी फैसला करवा कर कि अधीनस्थ स्पोर्ट कराएगा, MNIT करवाएगा, हम जल्दी विज्ञप्ति जारी करवाएंगे, इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन यह नहीं बताया जल्दी कब करवाएंगे। वहीं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को CET से बाहर करवाने के लिए वो अब कार्यविभाग के अधिकारी भी थे, वो उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि आप बता दीजिए कब बाहर करोगे, और उसकी परीक्षा तिथि और विज्ञप्ति के बारे में कुछ नहीं बताया। इसके अलावा साथियों हमने लिखित समझौते की मांगे भी रखी, हमने लखनऊ समझौते की मांगे रखी। अभी दोबारा हमसे मांग पत्र मांगा गया है, अभी शाम को हमने दोबारा भेजा है। लेकिन तमाम युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप सोचिए, इस गर्मी में मेरी गले की आवाज़ आप देख रहे होंगे, सिर पे चोट, मेरा सिर भी घूम रहा है अभी, यहाँ मेरा सोजन आई हुई है, चोट मारी, कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं 50 चोट मारी है, लेकिन जो मेरा बेरोजगार पल पल रो रहा है, पल पल तड़प रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ डटा हूँ, मुझे पता है कि कभी भी पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है, कभी भी किसी भी हालत में, क्योंकि वो चिड़े बैठे हैं कि उपेंद्र यादव इनको लोगों को लेके बैठा है यार। लेकिन कब तक हम आश्वासन लेंगे? हमें परिणाम चाहिए, हमें मांगे पूरी होनी चाहिए। आप ऐसी भर्ती है, नर्सिंग भर्ती 2013 में जवाब नहीं दे रहे हो, आप भर्ती परीक्षा हुआ कैलेंडर जारी, जो सिलेबस जारी नहीं कर रहे हो। जो मांगे थी, हम तमाम मांगे, चाहे संस्कृत विभाग में रीट वाली मांगे, वो मांगे भी, और जो या प्रमुख तौर पर ये भर्तियों के लोग बैठे हैं उनकी मांगे भी पूरी हो। हम तमाम मांगों के लिए लड़ रहे हैं। तो तमाम युवाओं से अपील है, जो विशेष शिक्षक है वो भी घर से निकले, और जो रेडियो का पर लैपटॉप ECG वाले वो भी घर से निकले, क्योंकि अब आंदोलन अब आगे बढ़ चुका है। कल फिर बड़ा कुछ होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक बार फिर मांग पत्र मांगा गया है। तो साथियों वार्ता के दौर, एक कल हुआ वो असफल रहा, आज 2 बार हुआ वो असफल रहा। मैं रात को इनके बीच में यही सोता हूँ, पूरे दिन भर इनके बीच में रहता हूँ, गर्मी में रहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे युवाओं को न्याय मिले। मैं पिटा, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे युवाओं पर भी लाठीचार्ज हुआ है। जब हम लोग 5 लोग आगे चले गए थे, मुझे आगे जाने के बाद मैं घूम के आया कि पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करिए, और मैं बीच में आकर कहा कि मुझे मारिए। मैं उनके बीच में उनको बचाने की कोशिश की, मुझे फिर उस समय मुझे नीचे पटक कर मेरे साथ मेरे सिर में लाठी मारी और मेरे ऊपर वार किए गए, और मेरे पैर पर वो खड़े हो गए। वो तो भगवान का आश्वासन, मेरा पैर नहीं टूटा। और फिर उसके बाद हमारी उनसे झड़प हुई, क्योंकि हम चोट खाने के लिए नहीं आए हैं। पुलिस के बल पर आंदोलन खत्म नहीं हो सकता है, हम वाजिब मांगों के लिए आए। आपने घोषणा की तो वो मांगे पूरी करनी होगी। तो साथियों लखनऊ समझौते की लिखित मांगे क्या थी आपको पता है? 23 मई की जो मांगे थी उनको आपको पता है। तो तमाम युवा है, सोशल मीडिया पर आपको सपोर्ट करना होगा, क्योंकि आज ये लाठी युवा पे पड़ी है तो आपके ऊपर भी पड़ी है, आपके सपनों के ऊपर पड़ी है। तो हम सबको मिलकर इस लड़ाई को सोशल मीडिया, धरातल पर सब जगह जीतना होगा। क्योंकि मैं थका भी हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो मैं किसी भर्ती का नाम नहीं ले पाऊँ। तो आप समझ जाना 23 तारीख में मांग पत्र में कौन कौन सी मांगे थी, लखनऊ समझौते में कौन कौन सी मांगे थी, और यहाँ मौजूद है वो कौन कौन सी मांगे थी। हर युवा बेरोजगार के लिए इस गर्मी में शहीद स्मारक से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हो सके तो पुलिस वाले कह रहे थे हम रात को उठाएंगे, मैंने उठा देना, मुझे जेल में डाल देना, गोली मार देना, कि भाई साहब खपत बांध लिया। मैं इस समय बिल्कुल इनके आश्वासन से परेशान और दुखी हूँ। इसलिए साथियों ये नज़ारा आप देख रहे हो, लोग खाना खा रहे हैं, और यहीं रात को मैं भी इनके बीच में रहूँगा। तो तमाम युवा साथी हैं जो कहते हैं भाई हम आपके साथ हैं, तो आप घर से निकलिए। मैं आपके लिए लाठी खा सकता हूँ, आपके लिए धक्के खा सकता हूँ, तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। इसलिए आप लोग अपनी मांगों के लिए कल सुबह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूछना। कल का दिन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब लड़ाई बड़ी हो चुकी है, महत्वपूर्ण हो चुकी है, और अब लड़ाई स्वाभिमान की, अधिकारों की लड़ाई है। लाठी हमने खा ली, जितनी लाठियाँ चलाई हम खाएंगे, लेकिन हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। लेकिन IAS 5 IAS अधिकारी, 2 RS अधिकारी बैठे। अब मुझे पता है कि हमारे आने के बाद भी वो मीटिंग कर रहे हैं कि इनका रास्ता कैसे निकाला जाए। हालांकि मुख्य सचिव साहब उषा शर्मा जी ने कहा कि आज पहली बार मैं आपसे मुलाकात कर रही हूँ, मेरे पर विश्वास करिए, आप उठ जाइए, आंदोलन खत्म कर दीजिए, महापड़ाव खत्म कर दीजिए। मैं जल्दी ही मैं अधिकारियों से मीटिंग लेकर आपकी समस्याओं का निदान कर दूंगी। लेकिन मैंने कहा कि आश्वासन हम कई महीनों से ले रहे हैं, तो आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। तो उनकी मीटिंगों का दौर जारी है, लेकिन हमारा यहाँ संघर्ष जारी है। सभी युवा साथियों से कहूँगा कि जो
मीडिया साथ दे रही है, उन वीडियो को और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सुबह 9 बजे ज़्यादा से ज़्यादा शहीद स्मारक जयपुर पोलो व्यक्ति के पास आप संख्या में पूछिए। यह आंदोलन आपका भविष्य का है, यह आंदोलन आपके स्वाभिमान का है, यह आंदोलन आपके सपनों का है। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल आप पूछिए, क्योंकि अभी भी हम लोग मोर्चे पर डटे हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।